गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अल्कोहल्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पार्ट 6। तो सेकंड मेथड है हमारी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाते कैसे हैं। तो वह है नेम रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बीएससी थर्ड सेमेस्टर एनईपी के लिए और एमएससी प्रीवियस के लिए कि हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए नेम रिएक्शन है अल्कोहल्स पार्ट 6 है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पार्ट सेकेंड में हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन है। सबसे पहले नेम रिएक्शन में करते क्या है, जब भी हम कोई नेम रिएक्शन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी थ्योरी लिखते हैं जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी हमने क्या इसमें रिएक्टेंट क्या लिया और प्रोडक्ट क्या बना। तो हो गया हमारा रिएक्शन। देन उसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे, हो जाएगा केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हाइड्रोबोरेशन में करते क्या है, हम एल्कीन, कोई भी एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्शन हम करते हैं बोरेन से HBH3 से, देन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करते हैं, देन करते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो इससे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। तो देखिए एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन रिएक्ट विथ बोरेन BH3। इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। ये एक्चुअली में अगर डाइबोरेन होगा B2H6 तो सबसे पहले BH3 में ये डिवाइड होगा। एल्कीन रिएक्ट विथ बोरेन एंड ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 then hydrolysis formation of alcohol, full stop. This reaction is known as हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन को सबसे पहले हमें थ्योरी लिखनी है, देन रिएक्शन देनी है। रिएक्शन के बाद हमें मैकेनिज्म बनानी है स्टेप टू स्टेप कि पहले स्टेप में क्या हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ। जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बना उसको स्टेप टू स्टेप स्टडी करते हैं तो उसको रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो आप बीएससी लेवल में विदाउट मैकेनिज्म के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो हमने हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन लिख ली, एल्कीन रिएक्ट विद बोरेन एंड ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड देन हाइड्रोलाइसिस फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। इसी को हम मैथमेटिकली लिखेंगे। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इथाइलिन प्लस BH3 बोरेन, हाइड्रोबोरेन। BH3 3 हाइड्रोजन है तो 3 मोल को रिडक्शन कर सकता है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 3 मोल। देन
3H2O2 से हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देन हम करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस 3 मोल से ही H3O पॉजिटिव। तो इससे बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट 3CH3CH2OH। ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर H आया वो आया BH3 से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये H आया हमारे BH3 से, देन ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, H आया वाटर से, प्लस H3BO3, ये बन गया इथाइल एल्कोहल, ये बन गया बोरिक एसिड। तो इसको हम थोड़ा सा ये लिख देते हैं, CH2H CH2OH, ये है। यहाँ पर देखिए ये जो हाइड्रोजन आया ये आया BH3 से, ऑक्सीजन आया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, H आया वाटर से। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई हाइड्रोबोरेशन की। देन हम इसके मैकेनिज्म करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म बना रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में हम इसका रिडक्शन कर लेंगे, देन स्टेप सेकंड में ऑक्सीडेशन, स्टेप थर्ड में हम कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट, एल्कीन की रिएक्शन BH3 से करते हैं, तो BH3 के पास 3 हाइड्रोजन है, बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 मोलू का आपका रिडक्शन कर सकता है। स्टेप फर्स्ट में आ जाएगा एल्कीन रिडक्शन बाय BH3। अब देखिए यहां पर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस BHHH, 3 मॉलिक्यूल हो गए। रिडक्शन होगा, देखिए यहां पर H अटैक करेगा CH2 पे, देन डबल बॉन्ड अटैक करेगा B पे। क्या हुआ, यहाँ से H नेगेटिव गया, CH2 पे अटैक करेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी वैलेंसी 5 होगी। ये बॉन्ड इधर गया, CH2 नेगेटिव हो गया, नेगेटिव ने B पे अटैक कर लिया तो न्यूट्रल हो गया। ये बन जाएगा CH3 CH2 BHH। ये है हमारा फर्स्ट मोल। 3 हाइड्रोजन है तो 3 मोल का रिडक्शन करेगा। ध्यान, हम सेकंड मोल ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेकंड मोल, इसमें भी वही होगा। B पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 BH CH2 CH3, देन थर्ड मोल CH2 डबल बॉन्ड CH2, थर्ड मोल। ध्यान देखिए B पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3 CH2
बी सी एच टू सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एच थ्री सी एच टू का होल 3b, जिसका नाम है ट्राई बोरेन, सॉरी ट्राई इथाइलिन बोरेन, ट्राई इथाइल बोरेन। ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम स्टेप सेकंड में देखेंगे ऑक्सीडेशन। ट्राईइथाइल बोरेन की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। स्टेप सेकंड, ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राईइथाइल बोरेन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ट्राईइथाइल बोरेन की हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं H2O2 से, तो देखिए क्या बनेगा। CH3 CH2 B CH2 CH3 CH2 CH3 प्लस HOOH, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये O निगेटिव अटैक करेगा, O निगेटिव OH, ये अटैक करेगा B पे। B पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 B CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ पर निगेटिव। अब देखिए, देन हमारे पास सॉल्वेंट में यहाँ पर H पॉजिटिव निकला था, H पॉजिटिव, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव यहां से CH3 CH2 निगेटिव ने अटैक किया O पर, यहां से निकल गया OH निगेटिव, OH निगेटिव को मिल गया यहां पर सॉल्वेंट में H पॉजिटिव, ये निकल गया H2O। देन ये बन जाएगा CH3 CH2 B, यहां पर हो जाएगा O CH2 CH3 और यहां पर CH2 CH3। देन आप सेकेंड मोल का करेंगे HOOH, यहां पर भी वही रहेगा OH ने अटैक किया B पे और वो H पॉजिटिव निकल गया यहां पर, ये बन जाएगा CH3 CH2 B O CH2 CH3 CH2 CH3 OH निगेटिव। देन हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट में H पॉजिटिव है, वही कंडीशन रहेगी, ये अटैक कर देगा यहाँ से CH2 निगेटिव अटैक कर देगा O पे, OH निकल जाएगा, इसको सॉल्वेंट में H मिल गया, ये निकल गया H2O, यानी बन जाएगा CH3 CH2 B O CH2 CH3 O CH2 CH3। देन लास्ट मॉलिक्यूल है HOOH,
यहाँ पर ओ ओ एच निगेटिव अटैक करेगा बी पे, एच पॉजिटिव निकल गया, ये बन जाएगा CH3 CH2 बी ओ ओ एच निगेटिव ओ CH2 CH3 ओ CH2 CH3। देन सॉल्वेंट में हमारे पास H पॉजिटिव है। देन देखिए यहाँ से CH2 CH3 निगेटिव अटैक करेगा O पे और यहाँ से OH निगेटिव निकल गया, इसको सॉल्वेंट में H मिला तो ये निकल गया H2O, 3 मोल H2O के निकल गए, ये बन जाएगा CH3 CH2O B O CH2 CH3 देन O CH2 CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2O का होल 3 B, इसका नाम हो जाएगा ट्राई इथॉक्सी बोरेन, ट्राई इथॉक्सी बोरेन। पार्ट स्टेप सेकंड में हमने ऑक्सीडेशन कराया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो हमारे पास 3 बोरेन थे, तो उसके हमने क्या किया 3 बार ऑक्सीडेशन करा के हमारा बन गया ट्राईइथॉक्सी बोरेन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम हाइड्रोलाइसिस और प्रोडक्ट फॉर्मेशन पढ़ेंगे स्टेप थर्ड। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में हमने हाइड्रोबोरेशन में रिडक्शन कराया, स्टेप सेकंड में ऑक्सीडेशन कराया हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, देन स्टेप थर्ड हमारा है हाइड्रोलाइसिस और प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप, जिससे हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर इंड हो जाएगा। BSc थर्ड सेम NEP और MSc प्रीवियस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। स्टेप थर्ड हाइड्रोलाइसिस और इसे कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप। हमारे पास ट्राई इथॉक्सी बोरेन है, उसका हाइड्रोलाइसिस करना है, BOCH2 CH3, यहाँ पर भी OCH2 CH3 OCH2 CH3, इसका नेम है ट्राई इथॉक्सी बोरेन। देन हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, 3 मोलों का हाइड्रोलाइसिस होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 3H3O पॉजिटिव। तो देखिए CH3 CH2O नेगेटिव, CH3 CH2O नेगेटिव, CH3 CH2O नेगेटिव, कितने मॉलिक्यूल 3, CH3 CH2O नेगेटिव प्लस देखिए क्या निकलेगा B, यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव, यानी B के पास 3 पॉजिटिव प्लस 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 3 पॉजिटिव। तो 3 मोल हमारे पास H2O है, H का क्या होता है HOH, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है 3H पॉजिटिव और 3OH निगेटिव। तो देखिए B के पास 3 पॉजिटिव है तो इसको 3 निगेटिव मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा BOH का
होल 3, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं H3BO3, जिसका नाम पढ़ते हैं बोरिक एसिड। ये हमारा साइड प्रोडक्ट है बोरिक एसिड। देन 3H पॉजिटिव है तो यहाँ पर CH3 CH2 O नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा OH। जब OH हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट एलिफेटिक कार्बन से अटैच्ड होता है तो कहलाता है अल्कोहल। सेंट्रल कार्बन पर 1 OH 1 अल्किल ग्रुप, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम पढ़ेंगे हम इथाइल अल्कोहल। तो हमने हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। थ्योरी पढ़ी, रिएक्शन पढ़ी, ज्ञान मैकेनिज्म पढ़ा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।